Devices and Circuits is the second year third semester सब्जेक्ट है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ब्रांचेस के लिए। इसको एनालॉग सिस्टम भी कहते हैं कई यूनिवर्सिटीज में। ये टोटली डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी ऑफ द materials can be divided by into three types. First is conductor materials, second is semiconductor, and third is insulator. कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें से करंट कंडक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हैवीली हो सकता है। दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टर। जिनमें ना ही होगा या बहुत ही कम होगा वो इंसुलेटर होता है। एंड द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द कंडक्टिविटी, कंडक्टर से कम होगी कंडक्टिविटी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी, उनको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब जो सेमीकंडक्टर पे ही ये टोटल सब्जेक्ट डिपेंडेंट है और ये जो सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट का मतलब पार्टनरशिप बॉन्ड बनाते हैं, विच इज ए वेरी वीकर बॉन्ड and can be easily broken by the day temperature, rise of the day temperature. So weaker bond होता है वो बनाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसका, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? रिपीटेड एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे फ्लैट्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर ऐसे सेकेंड थर्ड फ्लोर, तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है? ये बताता है कि हाउ मच इज द राइज ऑफ द रेजिस्टेंस और डिक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है, वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। ये यदि पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यदि नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे भी सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर बिहेव जस्ट लाइक ए इंसुलेटर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर दे बिहेव जस्ट लाइक ए कंडक्टर। तो जब तक डोपिंग टेक्निक नहीं आया था तब तक सेमीकंडक्टर के बहुत लिमिटेड यूजेस थे। लेकिन जैसे ही डोपिंग आया, डोपिंग का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना। अब वो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ट्राइवेलेंट एटम मिला दें सेमीकंडक्टर में, जैसे गैलियम, इंडियम, आर्सेनिक, बोरोन मिला दें, या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज फॉस्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी ये मिला दें। तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे तो इसी को मिलाने को हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी या डोपिंग। डोपिंग कैन बी अलाउड इन द सेमीकंडक्टर। जैसे ही डोपिंग टेक्निक आया, एक ब्रांच जनरेट हो गया, एक ब्रांच आ गया इन द एग्जिस्टेंस, दैट ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये ब्रांच डेवलप हो गया और कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ। आईसीज आई, जो पहले ट्रांजिस्टर डायोड बनते थे, जो डिवाइसेस बनते थे इलेक्ट्रॉनिक, वो बहुत बल्की होते थे, पावर कंजम्पशन ज्यादा होता था। तो वो सब किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द डोपिंग टेक्नोलॉजी इन द केम इन द एग्जिस्टेंस। डोपिंग कैन बी अलाउड। डोपिंग इनको अलाउ कर सकते हैं इन सेमीकंडक्टर। ये इसका मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका एक ब्रांच ही डेवलप हो गया।
तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या है सेमीकंडक्टर के और सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं एक्चुअली। एक को बोलते हैं प्योर फॉर्म और दूसरा कहते हैं इम्प्योर फॉर्म। जो ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है वो प्योर फॉर्म है और जिसमें हम डोपिंग कर दें उसको बोलेंगे इम्प्योर फॉर्म। टेक्निकली इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका दूसरा नाम हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और दिस इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक में दो तरह की डोपिंग हो गई, तो ये भी दो टाइप का हो गया। एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दूसरा क्या हो गया पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये टाइप समझने से पहले मैं ओरिजिनल फॉर्म या प्योर फॉर्म बताऊंगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ डोपिंग बताएंगे कैसे क्या होती है, कितने टाइप डोपेंट क्या होते हैं, डोपिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो डोपिंग के टाइप्स पता हुए तो फिर एक्सट्रिंसिक का सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं प्योर फॉर्म और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर जनरली यूज करते हैं जर्मेनियम मटेरियल या सिलिकॉन। सिलिकॉन वाइडली यूज होता है क्योंकि जर्मेनियम प्योरीफाई करना पड़ता है ज्यादा। सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है, फिजिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी फेवरेबल है और कॉस्ट कम है और इसका लो डोपिंग जो गैप आता है डोपिंग एक लेयर आएगी एक्चुअल में, अभी मैं पढ़ाऊंगा जब डोपिंग लेयर आएगी, वो लेयर जो होगी वो कम होता है या इसका जो डोपिंग लेवल है वो ज्यादा रहता है कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा रहते हैं सिलिकॉन में और इजीली अवेलेबल है और इसके फिजिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज्यादा फेवरेबल है। जर्मेनियम ज्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है। ऐसे तो कार्बन भी ले सकते हैं बट कार्बन के 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ग्रेफाइट और डायमंड शेप यदि रहा उसका तो क्या वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा और यदि वो फ्लोरीन रहा तो उसका बिहेवियर अलग रहता है। तो ये सेमीकंडक्टर का भी यूज नहीं करते हैं और वैसे भी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है उसके एक ही ऑर्बिट होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 4, तो टाइटली बाउंड है किससे, न्यूक्लियस से। तो इसको बियर आउट करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो इसकी फिजिकल का प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल नहीं है ज्यादा फेवरेबल, इसलिए जनरली जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करते हैं। तो जर्मेनियम हम लेते हैं, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय प्रोवाइडिंग द 4 इलेक्ट्रॉन टू द नेबरिंग एटम्स एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। सो ऐसा करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और at normal temperature there are very few charge carriers, electron are free so they behave just like an insulator। कैसा बिहेव करता है ये, नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करेगा। तो ये इसका क्या होगा, हमारा सेमीकंडक्टर का नेचर होगा। ये प्योर फॉर्म है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है नॉर्मल टेम्परेचर।
बट ड्यू टू द राइज इन डे टेम्परेचर कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, थोड़े बहुत होल्स दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा, चार्ज कैरियर बहुत कम होंगे, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और लार्ज टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर कर सकता है। अब दो तरह की डोपिंग होते हैं, जिससे दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेंगे हमें। डोपिंग दो टाइप के क्या क्या होंगे, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड पेंटावेलेंट, या पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। डोपिंग का मतलब क्या है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाना प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलेंगे, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट एटम जो 5th ग्रुप के हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये मिला दें। या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी भी बोलेंगे। जो 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या शो करते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, ये क्या है, जिनकी वैलेंसी 3 है, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होते हैं। अब यदि हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या मिला दें, फॉस्फोरस मिला दें, जिसका वैलेंसी क्या है, 5 वैलेंसी है इसका। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इन एक्सेसिव इन द स्ट्रक्चर। अभी जो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा था एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो एक एटम मिलाने पे एक ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम मिलाएंगे, हम मिलियंस ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। नाउ द चार्ज ऑन द फॉस्फोरस इज पॉजिटिव। ये टाइटली बाउंड है 4 साइड से, तो ये मूव नहीं कर सकता है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इमोबाइल आयन। ये मूव नहीं कर सकता, तो क्या बन गया है, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया विद द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द नेचर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। Positive ions with electrons, positive ions with electrons, positive ions with electrons, और due to the rise in the temperature थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक होंगे, जैसे यहां से कोई होल गया, इधर पहुंच गया और कहीं पे जंप कर जाएगा, तो थोड़े से माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे, होल्स बहुत कम अमाउंट में होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी कैरियर। और ये जो बन के आया टाइप, उसको बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पॉजिटिव इमोबाइल आयन, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस बने यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, डॉट दिखाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, स्मॉल सर्किल दिखाता है मोबाइल होल्स को। अब होल क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वो फ्री स्पेस इज द होल। अब होल मूवमेंट क्या होगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कोई होल है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए तो फिर ये स्पेस यहाँ चला जाए, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए तो ये फ्री स्पेस यहाँ दिखेगा। एक्चुअल में मूवमेंट किसका है, इलेक्ट्रॉन का, और दिखाई किसका दे रहा है, होल्स का। तो होल का मूवमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। तो इमोबाइल होल्स होंगे, मोबाइल होल होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर क्या मिलेंगे यहाँ पे हमें, मेजॉरिटी कैरियर्स जो ज्यादा से ज्यादा हैं वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस बने विद इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स आए इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर आ गए होल्स, और अभी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट।
you can use as a n-type semiconductor material, this pure form of semiconductor. Now, if you allow the p-type extrinsic semiconductor बनाना है, तो you have to apply the doping, trivalent doping और एल्युमिनियम मिला दें हम इसमें, जो ट्राइवेलेंट एटम्स हैं वो मिला दें, तो 3 तो बॉन्ड बना देंगे, लेकिन 4th एम्प्टी रहेगा, 4th इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, 4th बॉन्ड। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आना है, इसलिए इस पे चार्ज कितना जाए, नेगेटिव। अब नेगेटिव आयंस बन गए यहाँ पे, और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इमोबाइल होंगे। ये क्या बन गए यहाँ पे, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इमोबाइल। तो ये वाले मटेरियल में अभी क्या चेंजेस आ गए, जो प्योर फॉर्म था अभी कैसा हो गया, यहाँ पे हमें दिखाई देने लगे नेगेटिव आयंस विद होल्स, नेगेटिव आयंस विद होल्स, नेगेटिव आयंस विद होल्स, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आयन और होल्स बन गए यहाँ पे। होल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अलाउ कर सकते हैं, तो ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल बन गया, और इसको क्या बोलेंगे, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे इमोबाइल क्या बनेंगे, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल होल्स, बट हियर मेजॉरिटी कैरियर आर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। सो ये जो मटेरियल बन के आया, इसको हम क्या कहेंगे, पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अभी हमने डोपिंग लेवल, डोपिंग पता लग गया, टाइप्स ऑफ मटेरियल पता लगे, अब हम एक फर्स्ट डिवाइस सेमीकंडक्टर डायोड बना सकते हैं। यू कैन फॉर्म ए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजिंग द सेमीकंडक्टर प्योर मटेरियल, you can form a crystal diode. How can you form a crystal diode? If you dope the left side of the pure form of the semiconductor by trivalent impurity, the left side becomes p-type of material, and if you dope the pentavalent impurity in the right hand side of the piece of the pure form of the semiconductor, that side becomes n-type semiconductor. नेगेटिव आयंस विद होल्स, P बन गया यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, तो P बोलेंगे इसको। नेगेटिव आयंस विद होल्स, नेगेटिव आयंस विद होल्स, नेगेटिव आयंस विद होल्स, एंड इन द राइट साइड पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस अपीयर होंगे विद इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द n-type extrinsic semiconductor. Majority carriers are electrons, minority carriers are holes. In p side, majority carriers are holes and minority carriers are electrons. And where the two layers meet, that point is called as junction. ये क्या बन गया, एक pn जंक्शन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, होल्स की तरफ जंप कर जाएंगे, जंप इन द फ्री स्पेसेस, जंप इन द फ्री स्पेसेस, and one side is negative ion, another side is positive ions, so a barrier potential develop across the this region, charge free region हो गया ये। इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, डेप्लीशन रीजन। क्या कहेंगे हम इसको, डेप्लीटेड रीजन या चार्ज फ्री रीजन। और ये जो वोल्टेज डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा और होल्स को इधर नहीं आने देगा, तो इसको बोलेंगे हम डेप्लीशन, का मतलब खत्म हो जाना, खाली हो जाना, डेप्लीशन रीजन। और चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन, और ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन, या इंसुलेशन रीजन, इंसुलेटर रीजन, इंसुलेशन रीजन भी बोल सकते हैं। और ये जो लेयर बना है इसको बोलते हैं डेप्लीशन लेयर, एंड दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज डेप्लीशन लेयर। बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज। और ये जो डायोड बना है, क्रिस्टल डायोड, इसको क्या बोलेंगे हम,
formation of p-n junction और क्रिस्टल डायोड, ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, क्रिस्टल डायोड। ये इसका सिंबल रहेगा, सिंबल पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायोड का सिंबल है, ये पी टाइप, ये एन रीजन, इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड, या पी एंड एन रीजन, पी रीजन या एन रीजन बोलेंगे। तो ये जो डिवाइस बना सेमीकंडक्टर क्रिस्टल डायोड बना, दिस इज द फॉर्मेशन टेक्निक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। One side is doped with the trivalent impurity, so this left hand side becomes p-type material, and the right hand side of the piece of the pure form of the semiconductor pentavalent impurity, that side becomes n-type semiconductor, extrinsic semiconductor, where the two layer meet, that a junction is formed and a barrier potential develop across the junction, and the value of this barrier potential for germanium diode, its value is 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। ये ध्यान में रखना चाहिए।